हिंदूवादी संगठनों ने फूका चाइना का झंडा। चीन द्वारा लद्दाख स्थित गलवान घाटी में जानबूझकर चाइना द्वारा की गई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों को मार दिए जाने की घटना से बुरी तरह आहत होकर हिंदूवादी संगठन द्वारा अयोध्या स्थित सरयू घाट पर चीन का झंडा फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। इस अवसर पर बाबरी विध्वंस के आरोपी व धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने चीन के साथ चल रहे व्यापार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि यही समय है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। चीनी सामानों पर तत्काल रूप से पाबंदी लगाए जाने की आवश्यकता है। श्री दुबे ने कहा कि यही समय है कि भारत को आत्मनिर्भर बने और इसके लिए भारत का हर नागरिक अपना नैतिक समर्थन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रदान करता है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडे ने कहा कि विश्व भर में कम्युनिस्ट आतंकवाद का जन्मदाता, विश्व भर में अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लालच में कोरोना वायरस फैलाने वाला, अपने घटिया उत्पादों के माध्यम से विश्व में आर्थिक आतंकवाद फैलाने वाले चीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का समय अब आ चुका है। श्री पांडे ने कहा कि बलिदान हुए 20 सैनिकों के बदले चीन के 1000 सैनिकों के सर भारत माता के चरणों में चाहिए। चाइना का झंडा दहन करने वाले प्रमुख लोगों में रविशंकर पांडे, समाजसेवी राजेश सिंह, मानव हिंदू महासभा के जिला महामंत्री चंद्रहास दीक्षित, अशोक तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है, आप लोगों ने क्या क्या किया है और क्या थी आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हम लोगों की मांगे हैं भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि अपराधी चीन को जो निरंतर हमारे देश की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे 20 जवान मारे गए हैं, इसके बदले में भारतीय सेना को ऐसी छूट मिलनी चाहिए कि 20 के बदले उनके 1000 मारे जाने चाहिए। ये समय की मांग है, पूरा देश ये मांग कर रहा है। मैं अकेला नहीं, पूरे देश की मांग है। और भारत के विदेश मंत्री का यह दायित्व बनता है कि वो आयात निर्यात की संपूर्ण जो व्यवस्था चाइना के साथ हमारी चल रही है उसको बंद कर दिया जाए तत्काल। ना हम उनसे कुछ लेंगे, ना हम उनको कुछ देंगे, ना हमारा उनसे कोई मतलब है। वो हमारे देश के परम शत्रु पाकिस्तान का समर्थक राष्ट्र है। उसने कोरोना जैसी बीमारी पूरी दुनिया को परोस दी है। हम उससे अभी भी ये उम्मीद करें कि वो शांति का पाठ पढ़ेगा, यह संभव नहीं। इसलिए आज हम लोगों ने प्रतीक स्वरूप विरोध जो होता है, उस चाइना का पुतला दहन करके हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए रोड पर उतरा जाएगा और हम अपने देश के बहादुर और यशस्वी प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा रखते हैं कि वो अतिशीघ्र इस पर सख्त कदम उठाएं। अब कहने से नहीं, कुछ करने से काम चलेगा। कहा तो बहुत कुछ गया, सुना बहुत कुछ गया, अब करने का समय आ गया है। एक के बदले जब तक हम 20 नहीं मारेंगे काम नहीं चलने वाला। ये सबक सिखाना पड़ेगा और यही सबक ही अब चीन का, मुझे लगता है चीन को रोकने का, उसको सुधारने का एक अवसर होगा। अन्यथा हम रोज सहते रहेंगे, हमारे जवान रोज मारे जाते रहेंगे, उचित नहीं होगा। यही अपेक्षा हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबसे रख रहे हैं कि वो इसका ठोस जवाब देंगे, ठोस प्रतिकार करेंगे। ये समय की मांग है। हम और अपने जवानों की बलि देने को तैयार नहीं है। अब हम उनकी बलि चढ़ाएंगे, अपनी बलि नहीं चढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं संतोष दुबे, धर्म सेना प्रमुख। ये धरती एक धरोहर है जो खुद भी आत्मनिर्भर है। हम भी इसकी परछाई हैं। स्वदेशी नींव बिछाई है। ट्रू पावर अर्थिंग्स, देश की ऊर्जा से देश की उन्नति तक।